गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डीसी का छठा भाग पढ़ेंगे छोटे वालों, जो कि आपका पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा। उसी का डीसी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू, सारे वीडियो को जरूर देखिए। बहुत सारे बच्चे नहीं देख रहे हैं, और यदि आप वीडियो नहीं देखिएगा तो उनको बनाने से क्या फायदा। तो सारे बच्चे सारे वीडियो को देखिए, जो भी होमवर्क मिलता है उसको होमवर्क को जरूर बनाइए और अपने दोस्तों को बताइए। आपको हम पार्ट बाय पार्ट करके डीसी बता रहे हैं। 6 भाग हो चुका है डीसी का यार। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखिए और उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाइएगा तो बनेगा। आज हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि 2 वेरिएबल होता है, एक एक्स और एक वाई, लेकिन आज एक तीसरा वेरिएबल आया और उस तीसरा वेरिएबल को हम लोगों ने कहा टी, और यही टी आपका पैरामीटर है। इसी को हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। कोई थर्ड वेरिएबल टी है, तो जो थर्ड वेरिएबल रहेगा उसमें हमेशा डीसी जो करेंगे वही थर्ड वेरिएबल के सापेक्ष। यदि आपका यहाँ पैरामीटर टी है तो डीसी हम लोग करेंगे टी के सापेक्ष। यदि आपका थर्ड वेरिएबल जो रहेगा थीटा रहेगा तो डीसी हम लोग करेंगे थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष। तो बाबूजी याद रखिए, यहाँ पर मैंने 2 फंक्शन, हमेशा पैरामीट्रिक फंक्शन में 2 फंक्शन रहेंगे। एक्स बराबर एक दिया रहेगा, एक वाई बराबर दिया रहेगा। तो यहाँ पर एक्स का हम लोग डीसी कर रहे हैं। पैरामीटर यहाँ टी है तो डीसी किया टी के सापेक्ष। तो एक्स का डीसी dx बटा dt, एफ टी का डीसी एफ डैश टी। उसी तरह से y का डीसी किया तो dy बटा dt और gt का डीसी g डैश टी। तो समीकरण 1 प्राप्त हुआ और समीकरण 2, मैंने समीकरण 2 में समीकरण 1 को डिवाइड किया तो हमको dy बटे dx निकल गया। जैसे इस पर एग्जाम्पल वापस एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280 फाइन डी वाई बटा, यही एग्जाम्पल फर्स्ट। एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280 है, फाइन डी वाई बटा डी। सॉल्यूशन जो भी इक्वेशन दे दे बाबू उसको लिख लीजिए। यहाँ पर पैरामीटर टी है, इसलिए डीसी जो करूंगा बाबू, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के साथ, किसके सापेक्ष? टी के। एक्स का डीसी टी के सापेक्ष dx बटा dt एक कांस्टेंट हुआ बाबू। टी स्क्वायर का डीसी 2t, समीकरण 1। वाई बराबर है आपका बाबू 280, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष किया। वाई का अवकलन टी वाई बटा dt और टी का डीसी इक्वल समीकरण 2। अब बाबूजी मैंने कहा था बाई इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे। डी बाई बटा dt dx बटा dt
डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1/t आपका आंसर हो गया। डी वाई बटा डी एक्स को 1/t है, कुछ नहीं था बाबू, आपका x बराबर टी स्क्वायर था, यहाँ पैरामीटर t है इसलिए मैंने dc किया t के सापेक्ष, x का dc t के सापेक्ष dx अपॉन dt, एक कांस्टेंट t स्क्वायर का dc 2t होता है। यहाँ पर पैरामीटर t था इसलिए मैंने dc किया, y का dy बटे dt, 2 एक कांस्टेंट, t का dc 1 और एक दूसरे का डिवाइड किया 1/t आपका। हाँ देखिएगा छोटे लोग, इस क्वेश्चन का हम लोग कैसे आपका डीसी करेंगे। हम देख लिए कि पैरामीटर यहाँ t है छोटे बाबू, तो अवकलन जो भी हम करेंगे t के ही सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ x बराबर बाबू a cos qt समीकरण के डीसी बोथ साइड with respect to t, x का dc t के सापेक्ष dx अपॉन dt, पहले पावर का dc होता है बाबू 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का dc माइनस साइन t, समीकरण 1। DC both side with respect to t, पहले पावर का फिर साइन स्क्वायर टी, साइन का डीसी कॉस टी, समीकरण 2 बाई इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट। थ्री ए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, कॉस से कॉस, साइन से साइन। माइनस tan t, ये आपका आंसर हुआ बाबू जी। अब इस क्वेश्चन को कैसे बना, y इज इक्वल टू a cos t है और x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी है। यहाँ पर पैरामीटर t, इसलिए डीसी हम लोग करेंगे t के सापेक्ष, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, x का अवकलन t के सापेक्ष छोटू dx अपॉन dt, t का dc पर साइन का dc cos t, समीकरण 1। बाई बराबर आपका a cos t dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, बाई का अवकलन t के सापेक्ष dy बटा dt, cos t का dc माइनस, समीकरण 2 बाई इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड कितना है बाबू, इक्वेशन फर्स्ट कितना है बाबू,
डी वाई बटा डी एक्स माइनस साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 माइनस कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 माइनस कॉस टी बाई 2 टी के जगह पर 90 डिग्री रखना है बाबू, तो 90 अपॉन 2 cos 45। अब cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1। आंसर कितना आ गया बाबू -1। तो बहुत आसान हिसाब होता है छोटे, जो भी पैरामीटर रहे उसी के सापेक्ष अवकलन करिएगा। हाँ बाबू, इसमें भी पैरामीटर आपका t है, इसलिए अवकलन जब करेंगे तो t के साथ x का अवकलन t के सापेक्ष cos का माइनस साइन टी का डीसी cos टी, फिर साइन टी cos टी का डीसी पर बाई बराबर DC both side with respect to t। बाई का अवकलन t के सापेक्ष a साइन t का डीसी cos t माइनस t कांस्टेंट cos का डीसी माइनस साइन t प्लस cos t कांस्टेंट t का डीसी पर माइनस माइनस प्लस समीकरण 2 बाई इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट a t sin t अपॉन a t cos t। साइन अपॉन cos t tan t आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर पैरामीटर t, इसलिए डीसी करेंगे t के साथ। x का अवकलन dx अपॉन t, t का डीसी 1 अपॉन t का डीसी माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। डीसी बाई का अवकलन t का डीसी 1 बटा t का माइनस माइनस पर
बाई इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया। टी यहाँ पर पैरामीटर आपका टी है, इसलिए डीसी करेंगे टी के सापेक्ष। डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का डीसी टी के सापेक्ष dx अपॉन dt। पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहला कांस्टेंट दूसरा का डीसी, फिर दूसरा कांस्टेंट पहला का डीसी। समीकरण फर्स्ट, बाई बराबर आपका 1 प्लस लॉग टी है बाबू, डीसी बोथ साइड बाई का डीसी डी वाई बटा डी टी, 1 का डीसी 0, लॉग का डीसी 1 बटा टी। समीकरण 2, dx dy बटा dt अपॉन dx अपॉन dt 1 बटा t अपॉन e t प्लस 1 dt dt कैंसिल, dy बटा dx इज इक्वल टू 1 बटा t इंटू इक्वल पावर t इंटू t प्लस 1। और यही आपका आंसर हो गया बाबूजी। अब इस हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक cos t log tan, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर आपका t है, इसलिए डीसी कर रहे हैं t के सापेक्ष, एक्स का t के सापेक्ष, cos t का डीसी माइनस साइन लॉग का डीसी 1 बटे tan t बाई 2, लॉग का डीसी 1 बटे tan t बाई 2, tan का डीसी sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, 1 बटे cos स्क्वायर t बाई 2। sin t by 2 dx बटा dt 2 sin t by 2 into cos t by 2 का फॉर्मूला sin t, sin स्क्वायर t 1 माइनस sin स्क्वायर t बराबर cos स्क्वायर t।
अपॉन साइन टी, समीकरण 1। बाई का डीसी ए कॉस टी, समीकरण 2। बाई इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, डी बाई बटा डी टी अपॉन डी एक्स बटा डी टी, डी बाई बटे डी टी ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ए से ए कैंसिल हो गया, एगो कॉस साइन टी ऊपर चल जाएगा, साइन टी अपॉन कॉस टी इज इक्वल टू tan टी। यही आपका आंसर हो गया। हाँ देखिएगा, ये भी पैरामीटर टी ही है। इसको पहले स्क्वायरिंग कर लीजिए। एंड डी के समीकरण स्क्वायरिंग समीकरण 2 दोनों को गुणा कर दिए, गुणा की पावर जुड़ जाता है। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर पाई बाई 2। डीसी बोथ साइड पहला कांस्टेंट बाय स्क्वायर का डीसी 2 बाय 2 डी बाय बटा डीएक्स, बाय स्क्वायर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डीसी 2 ए पर पावर पाई बाय 2 का डीसी 2 से 2 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, बाई से पाई कैंसिल, ये वो एक्स इधर चल गया। डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा एक्स आपका आंसर। एक्स बराबर ई पर पावर टी प्लस साइन टी, यहाँ पर भी पैरामीटर टी है, इसलिए डीसी करेंगे टी के सापेक्ष। साइन टी का डीसी कॉस टी, डीसी बोथ साइड, बाई का डीसी डी वाई बटा डी टी, लॉग टी का डीसी वन बटा टी, बाई इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट, डी वाई बटे डी टी बराबर 1 बटा टी अपॉन ई पर पावर टी प्लस कोस। और ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
पैरामीटर थीटा है, इसलिए बीसी करेंगे थीटा के सापेक्ष। साइन का डीसी कॉस, बाई का डीसी, कॉस का डीसी, माइनस 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 प्लस, बाई डी बाई बटे डी थीटा बराबर ए साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ए कॉस कॉस से कैंसिल, डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन अपॉन कॉस बाबूजी tan थीटा बाई 2, साइन अपॉन कॉस थीटा बराबर बाबू tan थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर फॉर्मूला पूछेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा फॉर्मूला पर पूछेगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस थीटा बाई 2। इसका सॉल्यूशन देखिए, x बराबर साइन इनवर्स 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बाबू 2 tan इनवर्स t dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, x का dc dx बटा dt tan इनवर्स t का dc 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, बाई बराबर बाबू tan इनवर्स 2t बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, इतना का फॉर्मूला होता है बाबू 2 tan इनवर्स t dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t dy बटा dt 2 इंटू 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, समीकरण 2 बाई इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट dy बटा dt अपॉन dx बटा dt 2 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर 2 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, dy बटा dx इक्वल टू ठीक है बाबूजी। आज पैरामेट्रिक पर हम आपको 8 गो होमवर्क दिए हैं, इसको घर में आप बनाइएगा। आप पूरा वीडियो पैरामेट्रिक का देखिएगा तभी 8 क्वेश्चन बनेगा, ऐसे अन्यथा नहीं बनेगा बाबू। इसलिए रिक्वेस्ट है पहले पूरा वीडियो को देखिए, फिर हिसाब को बनाइए, फिर इसको बाद बनाइएगा तो आपको हिसाब एक ओके बनेगा। और बार बार हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। फिर हम अगले क्लास में आपको मिलते हैं।